दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना जिसके लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्टिंग डेट है 5 फरवरी 2024 और अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है। जो कि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह एक लघु उद्योग लगाने के लिए इस योजना को ओपन किया गया है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप उस डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति कर सके और उसके लिए अप्लाई करने के उपरांत आपको उसे अपलोड भी करना पड़ेगा। तो यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। आप एक बार क्या करेंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद में इस तरह से आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक इमेज है, मैं उसके अनुसार आपको एक कुछ बताना चाहूँगा। इस योजना का नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना। इसके लिए 94 लाख गरीब परिवारों को रोजगार देने के लिए यह एक पहल स्टार्ट किया गया है, जिसके लिए आपको 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेंगी। यह जो कि यहाँ पे आप इसका कोटेशन भी देख सकते हो। लेकिन इसमें कंडीशन क्या रखा गया है कि जब आपका ये जो इसके लिए जब आप सबसे पहले तो आप ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे तो एक लॉटरी होगा और लॉटरी के माध्यम से आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे मान के चलो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपका किस्त है यानी 2 लाख रुपए का जो आपका धनराशि है वह आपको कैसे मिलेगा उसके बारे में समझ लीजिए। तो ये 2 लाख जो रुपए है वह आपको एक ही बार नहीं मिलेगा। प्रथम किस्त में आपको 25% मिल जाएंगी। जब द्वितीय किस्त आपको मिलेगा दूसरा तो उसमें 50% की राशि मिलेंगी। फिर थर्ड किस्त जब आपको मिलेगा तो उसमें 25%। तो इस तरह से मिला करके आपका 100% हो जाता है, जो कि आपको 2 लाख रुपए मिल जाएगा। और इसमें आपको कहीं पे जाकर के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने नहीं है, बल्कि इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन ही करना है, जिसकी स्टार्टिंग डेट जो रखा गया है 5 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, और 20 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन करने के लिए योग्य हो जाते हो। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रखी गई है कि आपका जो एज है 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, अधिकतम 50 वर्ष होना चाहिए। साथ में जो आपका परिवार का जो वार्षिक आय है, मतलब महीने का जो आय है 6,000 रुपये से कम होना चाहिए। इस तरह से अगर 12 में आप 6K से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 72,000 तक का आपका इससे कम का आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका होगा ब्लॉक लेवल का। तो आप अपने ब्लॉक से इस सर्टिफिकेट को बनवाएंगे। और इसमें जो कि आवेदन करने के लिए अगर बात की जाए तो BC OBC कैटेगरी को अगर हम बांटते हैं तो OBC कैटेगरी बिहार में 2 भाग में बढ़ता है, BC और EBC। तो अगर आप OBC में इन दोनों कैटेगरी से आते हैं तो योग्य तो है, साथ में SC ST भी अप्लाई कर सकते हैं, जनरल भी अप्लाई कर सकते हैं, EWS भी अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो सभी कैंडिडेट इसके लिए योग्य हो जाते हैं। पुरुष महिला दोनों इसके लिए आवेदन करने के योग्य है। अब हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें देने होंगे। तो इसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं इनकी वेबसाइट में ही क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा महत्वपूर्ण लिंक के जस्ट नीचे ऑफिशियल वेबसाइट के सामने क्लिक हियर का लिंक, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद में सब कुछ जानकारी दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए लिंक पर जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप आ जाते हैं। आवेदन करने से पहले आपको ये जो इंटरफेस है आपको इसे अच्छे से रीड करना पड़ेगा, वो जानकारी यहाँ पे जो दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया 18 से 50 वर्ष आपका आयु होना चाहिए, डेट भी यहाँ पे मेंशन है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट में आपका आयु का सत्यापन संबंधी दस्तावेज लगेंगे, जिसमें आप अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप जन्म तिथि के लिए आप अपना आयु का जो प्रमाण पत्र है यानी जन्म प्रमाण पत्र आप उसे लगा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, जब बर्थ सर्टिफिकेट या पैन कार्ड या आधार कार्ड, मतलब जो आपका जन्म तिथि है उसको यहाँ पे सत्यापित करने के लिए यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। साथ में आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो है लिंक होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। नहीं है तो आधार सेंटर पर जाकर के आप अपने आधार में मोबाइल नंबर लिंक करा लेंगे। आवासीय प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना होगा, यह भी आपका ब्लॉक लेवल का ही लगेगा। साथ में जाति प्रमाण पत्र, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका जाति आप बनवा लेंगे। मासिक परिवार आय का प्रमाण पत्र यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत लिखा गया है। तो आप अपना जो मासिक आय प्रमाण पत्र है आप उसे बना लेंगे, जिसमें ध्यान दीजिएगा कि जो 60,000 है आप यहाँ तक कि आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ तक का जो प्रमाण पत्र है आय का वो बन जाए।
चूँकि 72,000 से नीचे का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए योग्य होंगे। अदरवाइज जो आपका फॉर्म है खारिज यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बैंक का स्टेटमेंट आपका लग जाएगा। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हो तो आपके पास कैंसल चेक होगा, मतलब चेक होगा तो कैंसल चेक आप अपलोड कर सकते हो या पासबुक आप अपलोड कर सकते हैं, जिसमें कंडीशन क्या है कि खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपका प्रॉपर उसमें दिखना चाहिए। तो जो भी है आपके पास, अगर आपके पास मान के चलो चेक नहीं है या आप बैंक स्टेटमेंट नहीं निकलवा सकते हो तो आप इन दोनों को नहीं दो, लेकिन आपके पास में पासबुक तो होगा। तो पासबुक पर आपका खाता संख्या अच्छे से दिखाई देना चाहिए, साथ में IFSC कोड दिखना चाहिए। तो इस तरह से आप दे सकते हो। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करना चाह रहे हैं उनका एक हस्ताक्षर लगेगा। साथ में आपका जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे जिस भी कैंडिडेट के नाम से, उनका लाइव फोटो वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि जब फॉर्म अप्लाई जब मैं करके आपको दिखाऊंगा। ऑलरेडी वीडियो भी बना हुआ है, आई बटन में शो रहा होगा, आप उसे देख लेंगे। तो लाइव फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। लाइव फोटो मतलब वहाँ पे वेबकैम को आप वहाँ पे खड़े करके जो भी कैंडिडेट है उनका फोटो आप क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वह दिव्यांग है, यानी वह उनके अंदर डिसेबिलिटी है, तो उनका जो दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है उसे आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स हो गई, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको इसे डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। साथ में आधार में दिए हुए विवरण पंजीकरण फॉर्म में ही भरना है, मतलब जो आपका आधार कार्ड में जो डिटेल्स है उसी के बेसिस पर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। उसके बाद में पंजीकरण पूरा करने पर मोबाइल नंबर पे OTP आता है। ये सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा जब फॉर्म अप्लाई करना होगा। वेब कैमरा से अपनी तस्वीर को लेना है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से चूंकि आपको इन सारी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने पास सहेज कर रखना है, तभी जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। क्योंकि अब आपको यदि आवेदन करना है तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा पंजीकरण का, आप इस पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये वाला फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप अपने कैंडिडेट का प्रथम नेम और मध्य नेम है तो डालिए, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, नहीं है तो। और लास्ट नेम यानी अंतिम नेम यहाँ पे डालना है। लिंग जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल दोनों यहाँ पे है। आप जो भी स्त्री या पुरुष जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप वहीं दीजिए जो आपके आधार में लिंक है, आधार नंबर देना है। अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जैसे कोटि में सामान्य वर्ग जिसे जनरल कहते हैं, पिछड़ा वर्ग जिसे हम BC कहते हैं, अति पिछड़ा EBC होता है, अनुसूचित जाति SC होता है, अनुसूचित जनजाति ST होते हैं। तो देख सकते हो सबका है यहाँ पे, जिसके लिए आवेदन करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लेना। अपना जिला यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन यह है कि आप बिहार के होने चाहिए। अब इसके अंदर OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उस OTP को दर्ज करके आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, आप यहाँ पे जो लॉगिन है आप यहाँ से कर पाओगे। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स है, आप इनको यहाँ पे फॉलो करके इसके लिए आवेदन कर पाओगे। तो इस तरह से चूंकि आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाली है बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए मैंने आपको बता दी है प्रॉपर वे में। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।